हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स वाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन एंड मास्टर्स एडिट लॉग इन टैली प्राइम। जी हाँ, जिसे हम सिंपल कहते हैं ऑडिट ट्रायल मॉड्यूल। ऑडिट ट्रायल यानी कि एडिट लॉग। अब तक हम टैली प्राइम में या फिर कह लीजिए टैली ईआरपी 9 में एडिट लॉग मेंटेन नहीं कर सकते थे, या फिर उसे मेंटेन करने के लिए हमें एडिशनल मॉड्यूल की जरूरत पड़ती थी जिसे हमें पे करना होता था चार्जेस बेसिस पे। बट आने वाले टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन में हमें किसी तरह का कोई एडिशनल चार्जेस पे नहीं करना है और ये फीचर हमें एज डिफॉल्ट टैली प्राइम में ही मिल जाएगा। टैली प्राइम में एडिट लॉग मॉड्यूल कैसे काम करने वाला है, चलिए इसे हम इस वीडियो के जरिए समझते हैं। टैली प्राइम में हमने एक डेटा क्रिएट कर रखा है। डेटा में हम देखेंगे कि मास्टर ऑल्टरेशन करने के साथ साथ अगर हम किसी तरह के ट्रांजेक्शन को ऑल्टर करते हैं तो उसमें किस प्रकार के चेंजेस होते हैं और उसे टैली प्राइम किस तरह से ट्रैक करता है। सबसे पहले हमें डेटा में टैली प्राइम के डेटा में एडिट लॉग इनेबल करना होगा। एडिट लॉग इनेबल करने के लिए गो टू कंपनी इन्फो, ऑल्टर ऑप्शन में हमें F12 ऑप्शन प्रेस करना होगा। F12 ऑप्शन में हमें इनेबल करना होगा एडिट लॉग। F12 कॉन्फ़िगरेशन, सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी एज यस। इसे यस करते ही हम यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। बिलो फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन अपीयर हो जाता है, इनेबल एडिट लॉग। इसे हमने ऑप्शन को कॉन्फ़िगर एज यस कर दिया है और चलिए इसे सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट। आफ्टर इनेबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एडिट लॉग, हम जितने भी तरह के एडिटिंग या फिर ऑल्ट्रेशंस करते हैं हर एक का डेटा हम यहाँ पर उसे ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एज एडिट लॉग। कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर अवेलेबल एडिट लॉग से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने कितनी बार एडिट की है। जैसे एडिट लॉग इनेबल ड्यूरिंग कंपनी क्रिएशन डेटेड ऑन 15th ऑफ मार्च 2022 विथ टाइम के साथ। अगर हम कंपनी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं जैसे कि एड्रेस एंड ऑल, तो उसका भी लॉग हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम खास करके समझने वाले हैं कि अगर किसी तरह के मास्टर्स को ऑल्टर किया जाए या फिर उसे डिलीट किया जाए तो उसका लॉग हम किस प्रकार वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, अगर उसे ऑल्टर करते हैं या एडिट करते हैं या फिर डिलीट भी करते हैं तो उसे हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम मास्टर समझते हैं, यानी कि लेजर मास्टर। फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली एक हम लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट एज लेजर। लेजर नेम एज गणेश ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं एज डेटा। रेस्ट ऑफ द डिटेल हम लेटर ऑन एंटर करेंगे। तो फर्स्ट फेज पे हमने लेजर मास्टर क्रिएट कर लिया है। आफ्टर क्रिएशन ऑफ लेजर मास्टर, अगर इस लेजर में हम किसी तरह का ऑल्ट्रेशन करते हैं और उसे हम ट्रैक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, चलिए ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर लेजर गणेश ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट पीरियड एज 30 days, एड्रेस डिटेल, पिन कोड नंबर, एंटर एंड एक्सेप्ट। चलिए इसे वापस ऑल्टर करते हैं, यानी थर्ड टाइम इसे हम ऑल्टर करते हैं। डिटेल विथ एड्रेस एज मुंबई, मोबाइल नंबर, एंटर एंड एक्सेप्ट। तो हमने इसे एक बार क्रिएट किया है और साथ ही साथ दो बार इसे ऑल्टर किया है। अब इसे हम ट्रैक करना चाहें तो हम लेजर ऑल्ट्रेशन मोड पे ही इसे ट्रैक कर सकते हैं।
लेजर ऑल्ट्रेशन मोड पे ट्रैक करने के लिए हमें प्रेस करना होगा ऑल्ट क्यू प्रेस करते ही हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं। लेजर क्रिएटेड ऑन, ऑल्टर्ड एंड ऑल्टर्ड, फर्स्ट क्रिएशन, सेकेंड ऑल्टो, थर्ड ऑल्टर। किसने ऑल्टर किया उसका नाम यहाँ पे एज यूजर नेम में दिख जाता है। और अगर आप इसे अंदर डिटेल में देखना चाहें तो एंटर, तो ये वर्जन वन यानी कि एक्टिविटी ऑफ क्रिएशन, लेजर क्रिएट किया गया है उसके इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। सेकेंड एक्टिविटी में हमने लेजर को ऑल्टर किया है। नाउ अब हमारे पास एक कंपैरिजन रिपोर्ट यहां पर डिस्प्ले हो जाती है, वर्जन 1 जहां पे हमने लेजर क्रिएट किया था और वर्जन 2 जहां पे हमने लेजर को ऑल्टर किया है विथ टाइम के साथ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन 2 में इंफॉर्मेशन एज रेड में अवेलेबल है, यानी कि वर्जन 2 में इंफॉर्मेशन हमने एडिट की है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने एडिट की है या फिर ऐड की है वो रेड हाईलाइटेड हो जाता है। तो वर्जन 1 में हमने इसे सेलेक्ट किया था एज डेटो, इसे हम देख सकते हैं अब सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिकॉज हमने इसे चेंज कर लिया है। ठीक उसी प्रकार हमने इंफॉर्मेशन चेंज की थी बिल क्रेडिट पीरियड, एड्रेस डिटेल एंड सो ऑन। सेकेंड टाइम ऑल्ट्रेशन पे अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे वर्जन 2 यानी प्रीवियस वर्जन के साथ। प्रीवियस वर्जन में हमने मोबाइल नंबर एंटर नहीं किया था, जो कि हमने सेकेंड टाइम ऑल्ट्रेशन पे मोबाइल नंबर भी एंटर किया है। तो इस प्रकार n नंबर ऑफ टाइम अगर आप इसे एडिट करते हैं तो उसके उतने वर्जन्स यहाँ पर क्रिएट होते हुए हमें दिख जाते हैं। चलिए इसे लेजर को हम डिलीट करना चाहें, अगर इस लेजर को हम डिलीट करते हैं ऑल्ट डी, डिलीटेड, तो क्या डिलीटेड लेजर को भी हम ट्रैक कर सकते हैं? चलिए उसे समझते हैं। डिलीटेड लेजर को ट्रैक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, select option basis of value, ledgers, all altered ledger, include deleted ledger as yes। हम देख सकते हैं लेजर हमने डिलीट किया था गणेश ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लेजर डिलीटेड है, ब्रैकेट में लिखा हुआ इंफॉर्मेशन आ जाता है एज डिलीटेड। अगर हमें यहाँ पे इसे एंटर करें तो यहाँ पे एक्टिविटी सारी की सारी मिल जाती है, फर्स्ट टाइम क्रिएशन, सेकेंड टाइम ऑल्ट्रेशन, थर्ड टाइम ऑल्ट्रेशन। अगर एंटर करें तो कंपैरिजन स्टेटमेंट, और फोर्थ टाइम में हमने इसे डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे डिलीशन के ऑप्शन के साथ ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि फोर्थ एक्टिविटी में हमने सारे के सारे इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर हम लॉग, लेजर मास्टर, स्टॉक आइटम मास्टर्स, ग्रुप, जितने भी इंपॉर्टेंट मास्टर्स है हर एक का एक्टिविटी हम वेरीफाई कर सकते हैं, या तो लेजर ऑल्ट्रेशन ऑप्शन से या फिर हम चार्ट ऑफ अकाउंट से भी उसे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए एंट्री की अगर बात करें तो एंट्री हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है, चेंज पीरियड, हमने एक एंट्री रिकॉर्ड कर रखी है सेल्स की। अब इसे हम अगर एडिट करना चाहें, जैसे इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर हम नरेशन लिखना चाहें, यहाँ पे नरेशन एडेड, एंटर एंड एक्सेप्ट, यानी इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर ली है। और इस एंट्री का अगर हम लॉग देखना चाहें देन प्रेस एंटर, ऑल्ट क्यू, ऑप्शन देख सकते हैं एंट्री क्रिएटेड ऑन, सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट की है वर्जन 1। वर्जन 2 में हम देख सकते हैं वर्जन 1 वर्सेस वर्जन 2। वर्जन 1 में हमने नरेशन डेटा ऐड नहीं किया था, तो वर्जन 2 में हमें इंफॉर्मेशन एज रेड में दिखाई देती है कि हमने नरेशन यहां पर ऐड किया है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऐड की है वो यहां पे हमें डिस्प्ले हो जाता है। और अगर इसी एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीटेड, डे बुक, प्रेस Control B, basis of value, show report for all voucher, altered voucher, included deleted voucher, yes, change period, deleted voucher,
इसे हम एंटर करें तो हम देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हमने क्रिएट किया, सेकेंड टाइम हमने ऑल्टर किया, नरेशन ऐड किया था, और थर्ड टाइम हमने इसे डिलीट कर दिया है। तो इस प्रकार एडिट लॉग मॉड्यूल टैली प्राइम में हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक मास्टर्स का कंपैरिजन स्टेटमेंट के साथ उसे ट्रैक कर सकते हैं, हमने किस डेट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन चेंज की है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने एडिट किया है विथ डिटेल के साथ। तो इस प्रकार टैली प्राइम में आप एडिट लॉग मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये एडिट लॉग मॉड्यूल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत है? नहीं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी तरह के मॉड्यूल की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करना होगा और फीचर हमारे पास अवेलेबल होगा जिसे हम डिफॉल्ट टैली प्राइम में यूज कर सकते हैं। For more information related to edit log module, please check out the description box. हमने सारे के सारे डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड अपडेशन रिलेटेड क्वेरीज अपडेट कर रखे हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।